हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैथम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ IIT-JEE एडवांस्ड PYQs। सो एडवांस से पहले जो IIT-JEE सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और 2013 ऑनवर्ड्स जो JEE एडवांस्ड एग्ज़ाम है उसके हम इसमें PYQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड। हम 2006 ऑनवर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो IIT-JEE 2006 से ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल वन। इसमें हमें 3 सर्किट्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। इसमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर उसमें मेंशन किया हुआ है और तीनों सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट? RC सर्किट, इस तरह का अगर कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो कैपेसिटर को जब चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो सीरीज़ में हम एक रजिस्टर भी लगाते हैं और कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं होता है। Okay, so the capacitor takes some time to get charged and similarly it takes some time to get discharged. ओके, तो ये जो ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है कैपेसिटर का विथ सीरीज रजिस्टर्स, वी कॉल दैट RC सर्किट। एंड इस तरह के सर्किट में अगर चार्जिंग का केस है तो यहाँ पर जो चार्ज वेरी करता है ऑन द कैपेसिटर, दैट इज़ गिवन बाय Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस T अपॉन टॉ सब C, ये होता है। अब यहाँ पे Q नॉट क्या है? Q नॉट इज़ फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर हम ये चार्जिंग का केस ले रहे हैं, एंड T इज़ टाइम एंड टॉ C जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ओके, सो टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा टाइम इंटरवल, अब उसमें एक टाइम कांस्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर अगर चार्जिंग का केस है तो 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। सो टाइम कांस्टेंट इज दैट इंटरवल इन विच द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड 63%। ओके, एंड इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज सिंपल वन। द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल कैपेसिटेंस इन द सर्किट। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन सी पहला जो हमारा सर्किट है उसमें रेजिस्टर्स पैरेलल में है और कैपेसिटर्स सीरीज़ में है। तो पहले सर्किट के लिए हमारे जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो, अब यहाँ पर कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में कैपेसिटर्स हम कैसे ऐड करेंगे यही देख लेते हैं। दिस विल बिकम 1/2 प्लस 1/4 दैट इज़ 3/4 एंड इक्विवेलेंट की हम बात करें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से 4/3। सिमिलरली रजिस्टर्स जो है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज़ 3/2 एंड इक्विवेलेंट हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, सो फर्स्ट सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होगा वो R की वैल्यू है इक्विवेलेंट 2/3 एंड कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है 4/3। ओके, ये हो जाएगा। सो फाइनली दिस वुड कम आउट टू बी 8/9 एंड सिंस कैपेसिटर जो है वो माइक्रो फैरेड में है तो ये जो टाइम आएगा ये माइक्रो सेकेंड में होगा। तो ये पहले सर्किट के लिए हो गया टाइम कांस्टेंट। इसी तरह से दूसरे सर्किट में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों रजिस्टर सीरीज़ में हैं और कैपेसिटर्स पैरेलल में है। पैरेलल में कैपेसिटर्स हम सिंपली ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 6 एंड रजिस्टर सीरीज़ में वो भी हम सिंपली ऐड कर देंगे, दैट वुड बिकम 3। तो इन सेकेंड सर्किट द टाइम कांस्टेंट is equal to 6 into 3 that is 18 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा। और थर्ड जो सर्किट है उसमें हम देखें क्या दिया हुआ है। ओके, सो कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है, सो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 एंड रजिस्टर्स जो है वो भी पैरेलल में है, तो उनका अभी हमने यहाँ पे देखा ये जो इक्विवेलेंट है, सॉरी दिस इज द इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। सो थर्ड सर्किट में total capacitance, the time constant will become 2/3 that is resistance into 6 वो equivalent capacitance है। So ये यहाँ से हो गया 3 to the 6 that is 4 माइक्रोसेकेंड। ओके, सो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे 8/9, 18 एंड 4। सो ये अभी तो ये क्या है, ये सिंगल आंसर क्वेश्चन है, एक ही आंसर इसमें से करेक्ट होंगे। सो दिस वेयर इज़ द आंसर?
Okay, so this is our answer. The D is the right answer. Okay, so यहाँ पर हम एक वीडियो में आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट द वीडियो डजंट बिकम टू लॉन्ग, एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर RC सर्किट है एंड इसी से मिलता जुलता एक और LR सर्किट होता है, तो उसको जो हम डिटेल में वो किसी दूसरे सेगमेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ इट. ये हमारा 2006 IIT-JEE का क्वेश्चन था. सी यू सून विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.